अच्छा, अब हम इस लेक्चर के अंदर देख रहे हैं सेटिंग अप डेटाबेस टेबल्स एंड माइग्रेशंस इन लारावेल। ठीक है, मतलब देखो हम एक CRUD एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो CRUD एप्लीकेशन क्रिएट करने से पहले हमें डेटाबेस टेबल्स और माइग्रेशंस वगैरह सेटअप करनी है। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम डेटाबेस कनेक्शन जो होता है और उसके जो टेबल्स होते हैं उसको किस तरह से सेटअप करना है। ये सारी चीजें, उसके जितने भी स्टेप्स हैं वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक कंप्लीट CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है, CRUD एप्लीकेशन किसे कहते हैं आप सबको पता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, जिसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ऐसी एप्लीकेशन हम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उस एप्लीकेशन को बनाने से पहले सबसे पहले हमें डेटाबेस वगैरह टेबल्स वगैरह सेटअप करने हैं। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, देखो क्या कह रहा है, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड बी श्योर टू कॉन्फ़िगर अ डेटाबेस कनेक्शन इन config/database.php। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको जो डेटाबेस कनेक्शन अपना कॉन्फ़िगर करना है वो कहाँ पे करना है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक config की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर एक फाइल होती है database.php, उसके अंदर जाके आपने अपने डेटाबेस कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट की हुई है। ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है CRUD ऐप, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के अंदर हम पूरी CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले डेटाबेस वगैरह इसके अंदर सेटअप करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला स्टेप क्या कह रहा है, पहला स्टेप कह रहा है कि सबसे पहले आपने config की डायरेक्टरी में जाना है और database.php की फाइल के अंदर अपने डेटाबेस कनेक्शन को कॉन्फ़िगर करना है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में config की डायरेक्टरी नजर आ रही होगी, आपने इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले जाओ, आपको database.php की एक फाइल नजर आ रही होगी, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ठीक है, और हम यहाँ पे MySQL डेटाबेस के साथ काम करेंगे, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे कनेक्शंस बताया हुआ है। अब आपको SQLite डेटाबेस यूज करना है, आपको यहाँ पे देखो MySQL डेटाबेस यूज करना है, आपको इसके अलावा अगर PGSQL यूज करना है, उसके अलावा SQL SRV यूज करना है। ठीक है, हम यहाँ पे MySQL के साथ काम करेंगे। तो ये देखो, ये MySQL का आपको एरे नजर आ रहा है। अब इसके अंदर आपको देखो नजर आ रहा होगा कि आपके डेटाबेस का नाम क्या सेट करना है, यूजर नेम क्या सेट करना है, पोर्ट क्या होगी, पासवर्ड क्या होगा। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करो, मुझे डेटाबेस का नाम सेट करना है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो डेटाबेस का नाम ले रहा है ये कहाँ से ले रहा है, ये env फाइल में से ले रहा है। ठीक है, मतलब env फाइल के अंदर ये वेरिएबल सेट हुआ है, उसके अंदर कोई वैल्यू है और यहाँ पे आके वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, इसी तरह यूजर नेम के अंदर से भी देखो, जो आपके पास यूजर नेम आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, env फाइल से आ रहा है। सेम इसी तरह पासवर्ड के अंदर जो भी पासवर्ड आ रहा है वो भी env फाइल से आ रहा है। तो ये env फाइल होती क्या है, देखो आप यहाँ पे नीचे चले जाओ, अब आपकी जो CRUD ऐप की रूट डायरेक्टरी है इसके अंदर आपको नीचे .env की फाइल नजर आएगी। देखो .env नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, और नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा DB कनेक्शन, MySQL, होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, ये सारी चीजें यहां से ली जा रही हैं और कहां पे पास की जा रही हैं, ये देखो यहाँ पे पास की जा रही है। ठीक है, मतलब आपको जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपको database.php के अंदर नहीं करनी, वो आपने करनी है इस env फाइल के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे रखता हूँ CRUD DB। ठीक है, CRUD DB ये क्या होगा, मेरे डेटाबेस का नाम होगा। ठीक है, लेकिन देखो अभी तक मैंने ये डेटाबेस बनाया नहीं है, तो सबसे पहले मैं CRUD_DB के नाम से एक डेटाबेस बना लेता हूं अपने MySQL में। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, मैं ओपन करता हूं अपना PHP MyAdmin। ठीक है, लोकल होस्ट, और यहाँ पे URL में कहता हूं मैं PHP MyAdmin। ठीक है, तो देखो हमारा यूजर नेम क्या है, रूट है, पासवर्ड हमने कोई भी सेट नहीं किया हुआ। मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ठीक है, न्यू करते हैं और अपने डेटाबेस का नाम मैं वही रखूंगा, अपने डेटाबेस का मैं नाम रखूंगा CRUD_DB। ठीक है, और यहाँ पे आके क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पे देखो बन गया है। ठीक है, और इसी डेटाबेस का नाम मैंने अपने env फाइल के अंदर दे दिया है और यूजर नेम क्या था, रूट था, और पासवर्ड हमने कोई भी सेट नहीं किया था, इसलिए इसको हम यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे जा रही है,
ये जा रही है आपके डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर, ठीक है। और ये जो डेटाबेस डॉट पीएचपी की फाइल है ये कहाँ पे थी, कॉन्फ़िग के अंदर थी, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही कह रहा है कि कॉन्फ़िगर करनी है तो कॉन्फ़िग के अंदर जाना है, डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर जाना है, लेकिन डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर काम नहीं करना। अगर यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देखो, सो यू हैव टू मेड मॉडिफिकेशंस इन .env फाइल। आपको सारी मॉडिफिकेशन कहाँ पे करनी है, डेटाबेस की env फाइल के अंदर करनी है, इस डेटाबेस डॉट पीएचपी के अंदर नहीं करनी, क्योंकि ये जो डेटाबेस डॉट पीएचपी है ये जितना भी डेटा ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, env फाइल में से ले रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टू गेट स्टार्टेड क्रिएट एन एलोक्वेंट मॉडल, ठीक है। एलोक्वेंट मॉडल किसे कहा जा रहा है, मॉडल क्लास को हम एलोक्वेंट मॉडल कहते हैं, ठीक है। और आपके जो मॉडल्स हैं वो टिपिकली कहाँ पे स्टोर होते हैं, ऐप डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको CRUD ऐप के अंदर ये ऐप की डायरेक्टरी नजर आ रही होगी। आप अगर इसको एक्सपेंड करो तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक मॉडल पहले से मौजूद है जिसका क्या नाम है, यूजर डॉट पीएचपी। मतलब जो भी हम अपने मॉडल बनाएंगे वो कहाँ पे क्रिएट होंगे, वो क्रिएट होंगे इस ऐप की डायरेक्टरी के अंदर और इसकी जगह पे, यूजर डॉट पीएचपी की जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है, मॉडल्स आपके जो होते हैं, मॉडल क्लासेस जिनको हम एलोक्वेंट मॉडल्स कहते हैं, वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको एक मॉडल क्लास जनरेट करनी है, ठीक है। एक मॉडल क्लास बनानी है, एलोक्वेंट मॉडल बनाना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो भी आप मॉडल बनाते हो वो कौन सी क्लास से एक्सटेंड होना चाहिए, कौन सी क्लास से इनहेरिट होना चाहिए, मॉडल से इनहेरिट होना चाहिए। और जो भी आप मॉडल बनाओगे उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, लेकिन हम एक शॉर्टकट तरीका यूज करके मॉडल को क्रिएट करेंगे। और वो शॉर्टकट तरीका क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू मे ऑल्सो जनरेट एलोक्वेंट मॉडल्स यूजिंग द मेक मॉडल कमांड, ठीक है। पीएचपी आर्टिसन को यूज करके हम यहाँ पे मेक मॉडल की कमांड अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू क्या आ जाएगा, उसके थ्रू हमारे पास एक मॉडल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉडल बनाने के लिए जो हम नॉर्मली यूज करते हैं कमांड वो क्या है, पीएचपी आर्टिसन मेक कोलन मॉडल और उसके बाद हमारे मॉडल का नाम। और जो भी आप मॉडल का नाम रखोगे, मैंने आपको बताया था जब हम हमारा ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मैपिंग किसके साथ होती है, डेटाबेस के टेबल के साथ। इसका मतलब जो भी आप मॉडल क्लास बनाओगे उसका नाम सिंगुलर में रखोगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो टेबल बनेगा वो प्लूरल में होगा, और प्लूरल में उस टेबल का नाम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ यू वांट टू क्रिएट माइग्रेशंस ऑफ मॉडल देन आपको ये कमांड टाइप करनी है, पीएचपी आर्टिसन मेक मॉडल एम्प्लॉय और उसके बाद -m, ठीक है, जिसको आप -m भी कह सकते हो। तो जब आप -m लगाओगे तो इससे क्या होगा, मॉडल क्लास भी क्रिएट होगी जिसका नाम एम्प्लॉय होगा, और मॉडल क्लास से रिलेटेड जितनी भी आपके पास माइग्रेशन है वो भी आपके पास क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये माइग्रेशन क्या है, ठीक है। अब माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट गौर से समझना, ठीक है भाई। देखो मैंने क्या बताया, हम अपनी मॉडल क्लास बनाएंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास एक टेबल जनरेट हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो वो जो टेबल जनरेट होगा, ठीक है, उसका जितना भी कोड है, ठीक है, वो आप कहाँ पे लिखोगे, वो आप अपनी माइग्रेशन के अंदर लिखोगे, ठीक है, माइग्रेशन फाइल के अंदर लिखोगे। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जो भी आप टेबल बनाओगे डेटाबेस के अंदर वो आपके पास प्लूरल फॉर्म में होगा, एम्प्लॉइज, ठीक है। तो आपको उस एम्प्लॉइज टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, कहाँ कहाँ आपको प्राइमरी की लगानी है, टेबल का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी चीजें आप कहाँ पे डिफाइन करते हो, माइग्रेशन फाइल के अंदर डिफाइन करते हो। और फिर जब आप उस माइग्रेशन फाइल को रन करते हो तो क्या होता है, आपके पास ऑटोमेटिकली टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो तभी जब ये मॉडल बनाएंगे उसके साथ साथ हम उस मॉडल की माइग्रेशन फाइल भी जनरेट करवाएंगे, और माइग्रेशन जनरेट करने के लिए हम यहाँ पे -m यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो ये जो दोनों फाइल्स हैं डेटाबेस और env, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, CRUD ऐप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, CRUD ऐप के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसको ओपन इन टर्मिनल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जितनी भी कमांड में एग्जीक्यूट करूंगा वो इस CRUD ऐप एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट होंगी। तो अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक मॉडल बनाना है और उसके साथ माइग्रेशन भी बनानी है। तो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल में कहता हूँ PHP आर्टिसन और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ मेक मॉडल, ठीक है। और मॉडल का मैं नाम क्या रखूंगा, मॉडल का मैं नाम रखूंगा एम्प्लॉय, और इससे रिलेटेड मुझे माइग्रेशन फाइल भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे
-m लगाता हूं और यहाँ पे अब मैं करूंगा एंटर। और मैंने क्या बताया था, मॉडल कहाँ पे बनते हैं, ऐप की डायरेक्टरी में बनते हैं, जहाँ पे आपकी user.php आ रही है। इसी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मॉडल क्लास जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और वो जो माइग्रेशन फाइल है, वो माइग्रेशन फाइल कहाँ पे जनरेट होगी, देखो थोड़ा सा आप नीचे आओ, यहाँ पे आपको डेटाबेस नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करो और यहाँ पे माइग्रेशंस का एक फोल्डर होगा, डायरेक्टरी होगी, इसको भी एक्सपेंड करो। तो देखो यहाँ पे 3 माइग्रेशंस बाय डिफॉल्ट बनी हुई है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉइज से रिलेटेड कोई माइग्रेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर आप देखो एम्प्लॉइज से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी माइग्रेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये मॉडल क्लास भी जनरेट होगी और उसके साथ साथ उसकी माइग्रेशन भी जनरेट होगी। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मॉडल क्रिएट हो गया। तो मॉडल हमने किस नाम से क्रिएट किया, एम्प्लॉय। तो आप यहाँ पे देखो ये ऐप की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल आ चुकी है employee.php। और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो देखो एम्प्लॉय आ गया और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, मॉडल क्लास को। इसका मतलब ये हमारी मॉडल क्लास है और फिर इस नाम से उसने माइग्रेशन भी जनरेट करके दी है, ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉइज टेबल। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है माइग्रेशन फाइल, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो आपके पास ये माइग्रेशन फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको क्या कह रहा है कि आपकी जितनी भी माइग्रेशंस है, ऑल माइग्रेशंस आर लोकेटेड इन डेटाबेस। और डेटाबेस की डायरेक्टरी के अंदर आपके पास माइग्रेशंस की डायरेक्टरी होती है और माइग्रेशंस की डायरेक्टरी के अंदर आपकी सारी माइग्रेशंस होती हैं। जिस तरह हमने ये जो माइग्रेशन बनाई है वो कहाँ पर है, डेटाबेस की डायरेक्टरी के अंदर, माइग्रेशंस की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपनी ये माइग्रेशन ओपन कर दी है जिसका नाम क्या है, क्रिएट एम्प्लॉइज टेबल। मतलब देखो ये जो माइग्रेशन फाइल है ये क्या करेगी, हमारा एम्प्लॉइज टेबल क्रिएट करेगी। किस तरह से क्रिएट करेगी, देखो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ, यहाँ पे आपको 2 फंक्शन नजर आएंगे, एक अप फंक्शन और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओ एक यहाँ पे डाउन फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको अप फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो अप फंक्शन अगर आप नोटिस करो इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्कीमा मतलब एक टेबल क्रिएट कर रहा है और देखो उस टेबल का नाम क्या रख रहा है, एम्प्लॉइज रख रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आप मॉडल बनाओगे, ठीक है, उसका नाम आप क्या रखोगे, सिंगुलर में, और उससे रिलेटेड जो टेबल बनेगा वो टेबल किस नाम से बनेगा, एम्प्लॉइज। लेकिन अभी ये एम्प्लॉइज टेबल बना नहीं है हमारे डेटाबेस में, क्यों, क्योंकि इस माइग्रेशन फाइल को रन करना पड़ता है। जब आप रन करोगे उसके बाद आपका ये एम्प्लॉइज का टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये जो आपको ये क्रिएट का ये जो मेथड नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो एम्प्लॉइज है और यहाँ पे देखो वो जो टेबल है वो इस टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो अब आपको अपने इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई जो आपके पास टेबल है उसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं बिग इंक्रीमेंट्स, ठीक है। बिग इंक्रीमेंट्स के अंदर मैं कहता हूं कि भाई जो मेरा आईडी वाला कॉलम होगा उसको आप क्या कर दो, बिग इंक्रीमेंट कर दो। बिग इंक्रीमेंट का मतलब ये जो हमारा टेबल्स बनेगा एम्प्लॉइज का हमारे डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर जो आईडी वाला कॉलम होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इंटीजर भी होगा और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। तो उसके लिए मैंने मेथड कौन सा यूज किया, बिग इंक्रीमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है। और वो जो एम्प्लॉय का कॉलम होगा, ठीक है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। और उस कॉलम का नाम क्या होगा, नेम, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग यूज किया, इसका मतलब जब ये वाला कॉलम बनेगा हमारे टेबल के अंदर उसकी डेटा टाइप क्या सेट हो जाएगी, varchar, ठीक है। फिर सेम इसी तरह मैं कहता हूँ नेम, फिर मुझे एक और कॉलम चाहिए इस टेबल के अंदर और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई वो होगा जेंडर, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अब मुझे एज चाहिए, ठीक है। तो एज आपके पास इंटीजर होती है, तो यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा, फंक्शन यूज करूंगा इंटीजर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ मुझे एक और कॉलम चाहिए एम्प्लॉय से रिलेटेड और उसका नाम होगा डेजिग्नेशन, ठीक है। और ये भी इसको भी मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, सही है। तो देखो मैं यहाँ पे देखो अभी मैंने ये अपनी ये जो माइग्रेशन फाइल है इसको रन नहीं किया, रन नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये एम्प्लॉयज का टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर आपको अभी डेटाबेस दिखाऊं, मैंने जो डेटाबेस बनाया उसका नाम क्या रखा है, CRUDDB, ठीक है। तो अगर आप CRUDDB को देखो, CRUDDB बिल्कुल खाली है, ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी माइग्रेशन फाइल को रन करूंगा
तो ये जितनी भी माइग्रेशन आपको माइग्रेशन के फोल्डर के अंदर नजर आ रही है, ये क्या करेंगे, टेबल्स आपको क्रिएट करके देंगे और ये वाला टेबल भी हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो, सबसे लास्ट में आपके पास यहाँ पे एक और यहाँ पे ऐड किया हुआ है जिसका नाम है टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, अब टाइम स्टैम्प्स क्या करता है भाई, देखो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपके टेबल के अंदर 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स भी क्रिएट होंगे और उन कॉलम्स का क्या नाम होता है, एक कॉलम का नाम होता है आपके पास क्रिएटेड एट, ठीक है, और दूसरे कॉलम्स का नाम होता है अपडेटेड एट। ठीक है, मतलब ये लाइन क्या करेगी, ये आपके इन कॉलम्स के साथ, मतलब इन 5 कॉलम्स के साथ 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करेगी जिसका नाम क्या होगा, क्रिएटेड और एट और अपडेटेड एट। तो होता पता है क्या है, देखो जब भी आप अपने टेबल के अंदर कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हो तो लारावेल ऑटोमेटिकली इन दोनों कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के अंदर आप डेटा इंसर्ट नहीं करते, इसके अंदर लारावेल खुद से कुछ डेट एंड टाइम के जो टाइम स्टैम्प्स होते हैं वो इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट याद रखना है। तो ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, अप फंक्शन के अंदर हो रहा है। और अब अगर आप नीचे जाओ, यहाँ पे देखो एक डाउन फंक्शन बना हुआ है। अब डाउन फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, देखो डाउन फंक्शन के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर वो जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर अगर एम्प्लॉइज के नाम से पहले से कोई टेबल बना हुआ है तो उस टेबल को ड्रॉप कर दिया जाएगा और फिर उसकी जगह ये वाला टेबल जिसके अंदर मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं वो क्रिएट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब जब आप अपनी माइग्रेशन फाइल रन करते हो तो ये अप फंक्शन भी चलता है और ये डाउन फंक्शन भी चलता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 2। फिर आगे चलते हैं। अब देखो स्टेप 3 की बात कर रहा है। स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, राइट द कॉलम्स यू वांट इन योर टेबल इन योर माइग्रेशन फाइल इन अप फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब आपको अपने टेबल के अंदर, एम्प्लॉइज के टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स चाहिए वो आप डिफाइन कहाँ करोगे, अप फंक्शन के अंदर। अप फंक्शन के अंदर ये जो हमने क्रिएट का फंक्शन यूज किया है, ठीक है, इसके अंदर मैंने बता दी कि भाई कौन कौन से कॉलम्स मुझे चाहिए। और भी कॉलम्स आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। यूज प्रॉपर्टीज इन मॉडल क्लास लाइक टेबल, प्राइमरी की, टाइम स्टैम्प्स, फिलेबल। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे मैं ये वाली प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, टेबल प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें टेबल का कोई और नाम सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे टेबल का नाम एम्प्लॉय सेट नहीं करना, मुझे कुछ और सेट करना है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यूज कहाँ पे करूंगा, इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा अपनी एम्प्लॉय की मॉडल क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ एम्प्लॉय की मॉडल क्लास के अंदर और यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ जो कि एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है टेबल। ठीक है, और इसके अंदर मैं नाम क्या रख देता हूँ, वही नाम रख देता हूँ जो कि प्लूरल में होता है। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, एम्प्लॉइज। ठीक है, आप ये लाइन रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जो टेबल का नाम होता है वो प्लूरल फॉर्म में ही बाय डिफॉल्ट बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर प्राइमरी की। अब प्राइमरी की आपको कौन से कॉलम को बनाना है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा कहता हूँ प्रोटेक्टेड और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ प्राइमरी की, और प्राइमरी की मैंने कौन से कॉलम को बनाना है, आईडी कॉलम को बनाना है। ठीक है, सही है, मतलब ये जो आपके पास आईडी कॉलम बनेगा ये वाला, इसको मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने इस कॉलम का नाम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे दे दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास टाइम स्टैम्प्स। भाई देखो मैंने क्या बताया कि अगर आपको ये वाले कॉलम्स चाहिए तो आप इस लाइन को यहाँ पे रहने दो, लेकिन अगर आपको ये कॉलम्स नहीं चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर दो और यहाँ पे ये जो आपके पास ये वाला टाइम स्टैम्प है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कहता हूं पब्लिक डॉलर टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, एक बात याद रखना, बाकी जो हमने टेबल और प्राइमरी की प्रॉपर्टी यूज की है वो प्रोटेक्टेड थी, लेकिन ये आपके पास पब्लिक है, तो इसको मैं कर देता हूं फॉल्स। ठीक है, तो इससे पता है क्या होगा, जब आपने टाइम स्टैम्प्स को फॉल्स कर दिया तो वो जो 2 कॉलम्स बनने थे, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, वो 2 कॉलम्स आपके पास नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है फिलेबल। अब फिलेबल क्या करती है भाई, देखो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ फिलेबल। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास ये
माइग्रेशन है, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? इसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, लेकिन मैं डेटा कितने कॉलम्स के अंदर इंसर्ट करूंगा? इन 4 कॉलम्स के अंदर इंसर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि जो आईडी वाला कॉलम है, ये जो आईडी वाला कॉलम है, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना, इसके अंदर तो हमें इंसर्ट नहीं करना। तो जो आपके पास फिलेबल कॉलम्स हैं उनके नाम आप किसको दे दोगे? उसके नाम आप यहाँ पे दे दोगे एक एरे की शक्ल में, ठीक है। मैं कहता हूं कि भाई नेम है, नेम का कॉलम फिलेबल है, फिर उसके बाद जेंडर का कॉलम फिलेबल है, और फिर उसके बाद एज का कॉलम फिलेबल है, और उसके बाद आपके पास डेजिग्नेशन का कॉलम फिलेबल है, ठीक है। सही है, मतलब जिन कॉलम में आप डेटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हो उनको आप फिलेबल के अंदर दे दोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। अब आगे चलते हैं। अब देखो बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। अब देखो स्टेप नंबर 4 में क्या कह रहा है? सेटिंग अप द डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ वॉरचार कॉलम्स इन योर टेबल, ठीक है। इसका मतलब भाई देखो यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रिंग कॉलम्स बनाए हैं। स्ट्रिंग कॉलम्स कौन कौन से हैं? नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि जब भी हम स्ट्रिंग कॉलम बनाते हैं और जब ये डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉरचार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर, डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको याद है कि जब भी हम टेबल्स बनाते हैं तो हम वॉरचार के बाद ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर उसकी लेंथ पास करते हैं कि भाई 50 कैरेक्टर जाने चाहिए, 100, 200 कितने जाने चाहिए, वो तो हमने स्पेसिफाई किया नहीं है, ठीक है। मतलब हमने ये नहीं बताया कि वो जो हमारे पास स्ट्रिंग कॉलम्स हैं उनकी डिफॉल्ट लेंथ क्या होगी, ठीक है। मतलब उस नेम के अंदर कितने कैरेक्टर्स पास हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको पास करने के लिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? सेटिंग अप द डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ ऑफ वॉरचार कॉलम्स इन योर टेबल। तो अब आप डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ सेट कैसे करोगे? यहाँ पे देखो आपके पास एक नेम स्पेस है, ठीक है। कौन सा नेम स्पेस? इल्यूमिनेट, सपोर्ट, फैकेट्स, स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो नेम स्पेस है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? माइग्रेशन फाइल के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? आपने इस नेम स्पेस को कॉपी करना है। कहाँ से कॉपी करना है? माइग्रेशन फाइल से कॉपी करना है, और फिर इसको पेस्ट कहाँ पे करना है? ऐप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल के अंदर पेस्ट करना है। और ये फाइल कहाँ पे मिलेगी आपको? ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, प्रोवाइडर्स की डायरेक्टरी के अंदर आपको ये फाइल मिलेगी, ठीक है। और इस फाइल के अंदर आपने कौन सा कोड कॉपी करना है? ये वाला कोड कॉपी करना है। और ये वाला कोड आपको मिलेगा कहाँ से? माइग्रेशन फाइल से, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी माइग्रेशन फाइल में, ठीक है। देखो ये मेरी माइग्रेशन फाइल है। तो अगर आप टॉप पे चले जाओ, यहाँ पे आपको एक नेम स्पेस मिलेगा। देखो ये 3rd नंबर पे आपको एक नेम स्पेस नजर आ रहा है, इल्यूमिनेट, सपोर्ट, फैकेट्स, स्कीमा। आपने इसको कॉपी करना है और इसको आपने पेस्ट कहाँ पे करना है? देखो ऐप की डायरेक्टरी में जाना है, प्रोवाइडर्स, और फिर ऐप सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो आप चले जाओगे यहाँ पे ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोवाइडर्स की डायरेक्टरी आपको नजर आ रही होगी, और पहली फाइल नजर आ रही होगी ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसके टॉप पे देखो, इसके टॉप पे यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर वाली लाइन है, इसके नीचे आपने वो नेम स्पेस ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है? देखो उसके बाद एंड देन ऐड दिस लाइन इन बूट फंक्शन, ठीक है। मतलब देखो ये नीचे आपको एक लाइन नजर आ रही है, ये आपको कहाँ पे डालनी है? बूट फंक्शन के अंदर डालनी है। और ये बूट फंक्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? देखो ये जो हमने ऐप सर्विस प्रोवाइडर वाली फाइल ओपन की है, तो इसके नीचे आप चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये बूट फंक्शन नजर आ रहा है, इसके अंदर आपने ये वाली लाइन ऐड करनी है। और ये लाइन क्या कह रही है? स्कीमा, ठीक है। स्कीमा कोलन कोलन और उसके बाद डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। और डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ आपको कितनी रखनी है? मतलब वॉरचार के अंदर वो जो हम स्ट्रिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपको कितनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? 191, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी पास कर सकते हो, ठीक है। मतलब कितनी लेंथ? 50 रखनी है, 100 रखनी है? मैं यहाँ पे यही पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 191। तो जब आप ये पास कर दोगे और उसके बाद जब आप अपनी इस माइग्रेशन फाइल को रन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो आपके स्ट्रिंग कॉलम्स बनेंगे, मतलब जो वॉरचार के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो उनकी स्ट्रिंग लेंथ क्या रख दी जाएगी? 191 कैरेक्टर्स रख दी जाएगी, ठीक है। सही है। तो ये था आपके पास स्टेप 4, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आपके पास स्ट्रिंग नॉट डिफाइन का एक एरर आता है, ठीक है। जब आप माइग्रेशन फाइल को रन करते हो तो एक एरर आता है, ठीक है। तो इसलिए आपने ये लाजमी स्टेप करना है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे।
अब देखो स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में क्या कह रहा है, आफ्टर राइटिंग माइग्रेशन कोड देन रन योर माइग्रेशन। मतलब जब आप अपनी माइग्रेशन फाइल के अंदर सारा कोड कर दोगे, टेबल का नाम, कॉलम वगैरह सारी चीजें बता दोगे, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी माइग्रेशन को रन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आफ्टर रनिंग द माइग्रेशंस ऑल टेबल्स विल बी क्रिएटेड इन योर डेटाबेस ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब देख रहे हो माइग्रेशन का फायदा क्या है, आपने सारे कॉलम्स उधर डिफाइन कर दिए। अब आप अपनी माइग्रेशन फाइल को रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अभी हमारा ये डेटाबेस जो है CRUD-DB वाला, ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, लेकिन जब मैं अब अपनी माइग्रेशन फाइल को रन करूंगा तो जितने भी हमारे पास माइग्रेशंस मौजूद हैं, मतलब ये जितने भी माइग्रेशंस आपको नजर आ रही हैं, ये सारे, इनसे रिलेटेड सारे टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे देखो, कमांड फॉर रनिंग द माइग्रेशंस। ठीक है, मतलब माइग्रेशन को रन करने के लिए आप सिंपल सी कमांड लिखोगे और वो क्या है, PHP आर्टिसन और उसके बाद माइग्रेट। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अपना मैं ये टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, PHP आर्टिसन और उसके बाद माइग्रेट। ठीक है, तो जैसे ही आप इस कमांड को एंटर करोगे तो ये जितनी भी माइग्रेशंस के अंदर आपकी माइग्रेशन फाइल्स हैं, इसके अंदर जो भी आपने स्कीमा क्रिएट की हुई है, मतलब टेबल क्रिएट किए में, इससे रिलेटेड आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देखो आपके पास ये जितनी भी माइग्रेशंस थी, ठीक है, आपके पास ये जितनी भी माइग्रेशंस थी, अगर मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाऊं, इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर चलते हैं। ठीक है, देखो जितनी भी माइग्रेशन आपके पास थी वो सारी आपके पास एग्जीक्यूट हो गई हैं। एग्जीक्यूट हो गई हैं इसका मतलब आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स भी क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना ये PHP-MyAdmin इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप देखो CRUD-DB के अंदर देखो ये टेबल्स आ गए, ये ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। हमें सिर्फ किसके ऊपर काम करना है, एम्प्लॉइज के ऊपर। तो अगर मैं एम्प्लॉइज के ऊपर क्लिक करूं तो जैसे आप एम्प्लॉइज के टेबल पे क्लिक करोगे तो देखो वही कॉलम्स आ रहे हैं जो हमने बनाए थे। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट नहीं आ रहे, क्यों, हमने टाइम स्टैम्प्स को फॉल्स कर दिया था, इसलिए नहीं आ रहे। तो देखो ID, नेम, जेंडर, एज, डेजिग्नेशन, ये वही कॉलम्स हैं जो मैंने अपने माइग्रेशन के अंदर यहाँ पे बताए थे। तो अगर अब मैं इन कॉलम्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो देखो इस टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जरा रिजल्ट देखो, ये जो आपके पास ID है, देखो ये प्राइमरी की मैंने इसको बनाया था तो की लगी हुई है, और देखो ये ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब अगर आप यहाँ पे देखो राइट साइड में एक्स्ट्रा के अंदर ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो जो मैंने स्ट्रिंग बनाए थे उसकी मैंने डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ क्या रखा था, 191। तो देख रहे हो यहाँ पे var के अंदर क्या सेट हुआ हुआ है, 191 सेट हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब जहां जहां स्ट्रिंग कॉलम है वहां 191 सेट हुआ हुआ है, और इंटीजर के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, 11 उसकी लेंथ सेट होती है। ठीक है, तो ये काम आपको माइग्रेशंस ने ऑटोमेटिकली करके दे दिया है। ठीक है बेटा।